है यूट्यूब फैमिली। अपनी संस्कृति अपनी पहचान आप सबको तो सबसे पहले मेरे प्यार मेरे नमस्ते। होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलो करते हैं आज के ब्लॉगिंग के स्टार्टिंग मॉर्निंग से। तो ये पीछे हमारा ससुराल का गांव, मतलब मेरे ससुराल वाला गांव पूरा दिख रहा है। और अभी मैं उठ चुकी हूँ, प्रियंका भी उठ चुकी है। प्रियंका वो नीचे पानी लेने जा रखी है, अभी दिखाते हो वो बैक कैमरे से पानी लेने। और वो क्या बोलते हैं उससे दूध लेने जा रखी है। और मैं सब्जी वगैरह काटती हूँ। आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्ज़ी, तो मैं वो काटती हूँ। तो उसके बाद मिलती हूँ आपको, ठीक है। और जब मतलब हम लोग जब गांव में आते हैं तो मेरे ससुर जी को और देवर जी, मतलब इनको चूल्हे की रोटी चाहिए होती है। तो हम लोगों को चूल्हे की रोटी बनानी होती है, तो अभी बनाते हैं। और पहले मैं थोड़ा सा प्रियंका को दिखाती हूँ, फिर वो दिखेगी नहीं, फिर ऊपर आ जाएगी ना, फिर मिलती हूँ आपको, ठीक है। दिख रही है नीचे से प्रियंका, वो पानी लेके आ रही है और दूध लेने गई थी। प्रियंका मतलब मेरी देवरानी, ये है, पानी लेके आ रही है। चलो अब बनाते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद मिलती हूँ आपको, ठीक है। और ये है हमारा किचन, और हम बनाएंगे भिंडी की सब्जी। और ये सब फैलाया है ना, मेरे उस छोटू ने फैलाया रहता है, और ये देवरानी का बेटा है ना रुद्रा, उसने सारा सामान फैलाया रहता है। और ये कीवी खानी है किसको, किसी को अगर कीवी खानी है तो लो खा लो। चलो ठीक है, फिर बाद में मिलती हूँ आपको। हमारे यहाँ पे किचन मिट्टी से लीपना पड़ता है, लीपना मतलब पोतना पड़ता है, लीपना पड़ता है, कुछ भी समझ लो, वो करना पड़ता है। और प्रियंका हो रही है रेडी लीपने के लिए, और मेरे लग रहा है झाड़ू। तो फिर मिलता है उसके बाद, प्रियंका अपना काम कर ले। और गांव में आज किसी की शादी है, और वहाँ पे वो है रुमाल छोड़ो बल ओके मैं ताशु ले लेके जा। और वहाँ पे ना पकोड़े वकोड़े बनते हैं आज। अगर मैं जाऊँगी तो ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, और नहीं जाऊँगी तो रहने दो। सो गाइस, ताशु सज चुकी है। ताशु दिखाओ अपना हेयर स्टाइल, इसकी फरमाइश पे बोलती है मेरे को मिले मेरे ऐसे बाल बनाओ की। दिखाओ दिखाओ कैसे लग रही है हमारी तरह। दर्शन लग रहा है आईलाइनर बताओ, आइज क्लोज करो। बहुत आगे ना मेरे तुम कुछ तो अब हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया था, नहाना धोना सब कुछ। तो उसके बाद अब प्रियंका तो घर पे बना रही है खाना, क्योंकि वहाँ पे एक ही आदमी के लिए है, और हम लोग जा रहे हैं शादी में पहले तो ये और वहाँ पे आज वो ना मतलब पकोड़े वगैरह हैं। तो यहाँ पे पकोड़े से स्टार्टिंग होती है, पकोड़े और अरसे बनेंगे आज। और शाम को लगेगी मेहंदी दूल्हे पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, दीदी है मेरे साथ, और ये साबू लोग हैं। तो फिर अब हम चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको नीचे। हाँ तभी तक तो ये सारे मकान लोग छोड़ के जा रखे हैं। देखो कितने बंजरी मकान से लगा लो, बस लोग गर्मियों की छुट्टियों में आते होंगे, शादी करने के लिए आते हैं, बस ये सारे मकान लोग छोड़ के जा रखे हैं। और ये सानों की चोट और गांव में लोग मिल रहे हैं। बस टाइम तो हम लोग कंटिन्यू नहीं कर रहे, जब हम उनके पैर छूने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों जा रहे हैं तो नहीं हो पा रहा। और ये लोगों की सन्नी जहाँ गाय बच्ची रहती है, और ये खेत, और ये है कोदा मंडुआ। और लोग जा रहे हैं नीचे, हम आजा। और एक दिन पता है यहाँ पे मैंने कुछ पाया था, बहुत ज़्यादा पाया था। और मैंने ना जब ढूंढ भी रही थी, मैंने 1 महीने तक अपने पास रखा हुआ था कि कोई बोलेगा तो कि हमारा है करके तो दे दूँगी, पर किसी ने बोला नहीं। फिर मेरे को वो यूज़ करना पड़ा। वैसे मैं ऐसी चीज़ें यूज़ करती नहीं हूँ, बट मतलब पैसे ही थे यार, तो मैंने यूज़ कर लिए। तो वो नीचे जहाँ पे टेंट लगा है ना, वहाँ पे हो रही है शादी। हे एवरीवन, तो ये है चावल को पीस के बनाया गया है आटे की तरह बारीक, इसे बोलते हैं पीठा। और जो ये रेड कलर का है, इसे बोलते हैं गुड़ को पकाया गया है, और इसे मिक्स करके बनाया जा रहा है पाक। और पाक से बनते हैं फिर अरसे, तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये सारे लोग अभी बैठे हैं, इन्होंने पकौड़ी बनाई थी तो इसलिए बैठे हुए हैं। और इनके बाद यहाँ पे ये सारी मतलब ऐसे बैठे हुए हैं ना। और ये है पाक, गुड़ और चावल के आटे को मिक्स करके जो बना गया है, इसे बोलते हैं पाक। और इससे बनेंगे गर्मा गर्म अरसे। वो मैं आपको दिखाती हूँ, ये गर्मा गर्म अरसे। ये है तैका, और तैका लगा हुआ है उसमें। और अरसे कुछ बोल या चाची, बोल दुर्गा कुछ बोल।
और सिस्टर जो लोगों का पिया जा रहा है यहाँ पे हुक्का, इसे हुक्का बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों रेखा यहाँ पे बना रही है अर्श से, ये देखो, और मैं कर रही हूँ रेखा का ब्लॉग शूट। तो ये पार्क है, जिसको भी अर्श से खाने हैं तो गांव आ जाओ। ये देखो, और यहाँ पे चल रहा है अभी भात। तो देखो गांव में इस तरह से भात खाए जाते हैं नीचे बैठ के। और अभी आएगी दाल, भात से स्टार्टिंग होगी तो देखते क्या क्या मिलता है हमें खाने में। अभी तो प्लेट ही बटी है बस, और लोग भात मांग रहे हो ऊपर घर में जाने के लिए मांग रहे हैं। चाचा का घर और ये खाना, और अब हम लोग जा रहे हैं घर। बोल रहे थे वो हमें रुकने के लिए, बट हम लोग रुके नहीं हैं क्योंकि बहुत सारे लोग थे तो फालतू बैठ के वहाँ पे करना क्या था। और वो ऊपर दिख रहा है हमारा घर, वो है हमारा घर, वहाँ उतने दूर जाना है हमें। और ख़तरनाक वाली धूप लगी हुई है और हमारी आ रही है आफत। और इस पन्नी में अरसे, उन लोगों ने हमें गरम गरम अरसे दे दी कि तुम लोग देहरादून से आके वहाँ बहुत बासी अरसे खाते होंगे, आज ताज़े ताज़े अरसे खाना। तो मैंने कहा ठीक है, दे रहे हो तो दे दो। तो चलते हैं घर, फिर मिलती हूँ आपको। तो अब हम लोग जाएंगे, उतनी चढ़ाई चढ़ के हम लोगों को थकान लग चुकी है। सो अब जाएंगे हम पंधेरे, हमारे गांव का पंधेरा। और इसको ताशु ने बोला कि गाय का मुँह है, इसका जूठा पानी पियेंगे हम। तो वही दीदी जा रखी है, मैं जाती हूँ। धूप लग रही है, सो पंधेरे से हम लोग अब घर जा रहे हैं। और ये हालत देखो, साल का बाय बाय बाय। नाउ बैक टू होम, और पहुंच गए हम लोग घर पे। पानी वानी प्रियंका लोगों ने भी खा लिया खाना पीना, और ड्रेस करते थोड़ा सा, उसके बाद मिलती हूँ आपको। मैंने ऊपर कपड़े मत ही चलने बोल लेना, पूरे कपड़े रखे थे उनको रखेंगे अंदर। मिलती हूँ आपको, ठीक है। फर्स्ट क्लास से, और चाचा को बिल्कुल भी नहीं दे रही है यार से। चलो मिलती हूँ यार, मैंने कपड़े रखे हुए थे बाहर पे जो दीवान के अंदर थे। ताशु के पापा की शेरवानी और मेरा लहंगा उसके अंदर पड़ा हुआ है, थाले के अंदर। और इसके बाद मिलती हूँ आपको इनको रखने के बाद। यहाँ पे वन सो गुड इवनिंग टू ऑल। और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सबके सब बहुत सी और आगे नहीं। और हम सबसे ज़्यादा ऐज धार में जा भूत है कान सुनने भूतेगी पहले सुनो मरकन खिंचो गोली लगना शिकार पर ना शिकार पर एक ग्रोल ना तो कुछ केस कुछ नहीं वहाँ पर केस कुछ नहीं है वहाँ पर गलती से वे बोली है ना तो यूं जानबूझ के करता मसाणो क्या लगनी मसाणो ये डांडे में रोना कोई तो ये डांडे जान चाहता बैठी तो मलू देख के मसाण ना ना मल चुड़ैल मतलब डांड कब कोई खत्म नहीं होला पुराना मत होंगे जमाने में मतलब है तब मतलब वो करे क्या तब छोड़ दे चाची और बस अब तो भगवान होंदा दिखण वाला अब कुछ नहीं होता पर पहल चीज हो सब कुछ अब नहीं एवरीवन सो हमारा डिनर हो चुका है। तो आज हमने बनाया था अंडा कड़ी। वो प्रियंका के गांव से अंडे आ रखे थे तो वही बनाया आज हमने घर के अंडे का कड़ी बनाया। और तो हमारा डिनर हो चुका है।
सबके सब अपने रूम में चले गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने आज के ब्लॉग को यहीं पे दी एंड कर लूँ। तो आज के ब्लॉग में कुछ मतलब ऐसे ही था कि हम लोग शादी में गए थे। तो मैंने अपने ब्लॉग में बताया कि गढ़वाली जो मतलब गढ़वाली रीति रिवाज के साथ शादी कैसे होती है वो बताया। उसमें मतलब ये था कि स्टार्टिंग कैसे होती है। स्टार्टिंग में गढ़वाली शादी जब भी होती है तो स्टार्टिंग में पकौड़ियाँ बनती हैं, दाल की पकौड़ियाँ बनती हैं और क्या कहते हैं उससे अरसे बनता है। तो चावल को भिगोया जाता है, फिर उसको कूटा जाता है और उसके बाद कूटने के बाद उसका मतलब गुड़ के साथ उसका पाक लगाया जाता है, मतलब पकाया जाता है, तो उसी को पाक बोलते हैं। और पाक से फिर अरसे बनते हैं। तो वह मैंने आपको ब्लॉग में बता दिया, तो आपने देख ही लिया होगा। और उसके बाद हम इवनिंग में ऐसे बैठे हुए थे, तो हमारे आसपास के जो मतलब बड़ी सास लोग वगैरह थे वो आ रखे थे और वो अपने मतलब टाइम की बातें कर रहे थे कि हम जब मतलब पहले जंगल जाते थे, घास लेने जाते थे या कुछ भी करते थे, तो उस टाइम पे मतलब एकजुट मतलब होते थे कि मतलब जैसे कोई भी जंगल जाता था ना। मैंने सोचा थोड़ा कैमरा सेट कर लूँ उसके बाद ही बोलूँ। तो वो जो बड़ी सास वगैरह थी तो वो यही बोल रहे थे कि जब हम पहले मतलब घास काटते थे या जाते थे तो जो मतलब बहुएँ होती थी और हम मतलब जब बहुएँ थी तो सबके सब मतलब एक दूसरे को आवाज़ लगा के फिर मतलब पूछ के कि चल मतलब ये सो, तो इकट्ठा होके तब हम घास के लिए जाते थे। तो उस टाइम पे ये होता था कि मतलब लोगों को शिकार खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता था और वो मतलब अपने पास सबकी किसी किसी की पर्सनल गन भी होती थी, राइफ़ल वगैरह जो भी होता रहा। और वो एक्स आर्मी वाले भी होते थे कुछ कुछ लोग, तो उनको उसके बाद उनका शिकार खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ उनको होता था। तो वो ऐसी एक कहानी सुना रहे थे जो आपने मेरे ब्लॉग में देखा भी होगा, क्या बोल रहे थे। तो कि कोई था ना मतलब वो शिकार दूसरे गाँव के थे, वो शिकार खेलने आए थे और मतलब हमारे मेरे ससुराल वालों ने मतलब यहाँ से भी लोग शिकार खेलने जा रखे थे और बैड लक उनका जो दूसरे गांव से आए थे वो एक पेड़ के पीछे छुपे हुए थे, मतलब झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे और एक हिरन को निशाना लगा रहे थे। और जो यहाँ के लोग थे उन्होंने उन्होंने सोचा वो झाड़ियों के पीछे मतलब झाड़ियों के पीछे इंसान नहीं बल्कि हिरन है, और उन्होंने उनको निशाना बना लिया। और फिर उससे क्या हुआ कि फिर उससे ये हुआ कि मतलब उनकी ऑन द स्पॉट ही मतलब उनकी डेथ हो गई। एंड उसके बाद जो मतलब बड़ी सास लोग वगैरह तो बोल रहे थे कि जब हम घास लेने जाते थे तो वो उनके साथ आते थे, उनको डराते थे, मतलब ऐसे कुछ कि साथ साथ आना, सामने पे आ जाना और मतलब ये कुछ होता था। तो मैं उनसे पूछ रही थी क्या ये सच में होता था, ये उन्होंने सच में देखा। तो वो बोल रहे थे कि हाँ ये सब कुछ होता था। अब पता नहीं यार, पहले तो जो बोलते हैं कि भगवान भी मतलब जो हम देवी देवता मतलब पूजते हैं तो वो भी सामने से आके या दूर से आवाज़ें लगाते थे या उनके भी साक्षात मतलब उनको हम देख सकते थे। तो हो सकता है जब देवी देवता साक्षात दिख जाते थे तो ये भी दिखते रहे होंगे। और फिर ये उनकी कहानी उनकी जुबानी सुनी है और कितना सच है कितना झूठ है ये तो वो लोग ही जाने। एंड अगर और कुछ भी मेरे को मिलेगा ना इंटरेस्टिंग सा तो मैं उनसे पूछूंगी कल भी इवनिंग में हमेशा उनसे कुछ ना कुछ पूछूंगी इस बारे में, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड वेटिंग फॉर नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।